रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा सभी बहन भाइयों से विशेषकर निवेदन है, आज के दिन जो रक्षाबंधन का त्यौहार है इसका बड़ा महत्व होता है। जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है यानी रक्षा सूत्र बांधती है, तो आज भाई अपनी बहन के लिए एक वचन देता है कि वह उसकी जीवन भर रक्षा करेगा। यानी उसकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी कांटा आएगा, तो भाई उसके लिए अपनी जान भी दे देगा और वह अपनी बहन की रक्षा करेगा। इसके लिए ही यह रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। तो रक्षाबंधन में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम हम अपने भाई को तिलक करें और भाई के मस्तक से कुमकुम लगावें, रोली लगावें। जिस समय हम रोली लगावें उस समय भाई के सिर पर कुछ वस्त्र होना चाहिए, जैसे रुमाल है, तौलिया है, इस प्रकार से। तो कुमकुम लगाने के बाद, रोली लगाने के बाद अक्षत लगावें, और जो अक्षत आप माथे से लगाने जा रही हैं उसमें कोई भी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसका बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस समय हम रक्षा सूत्र बांधें अपने भाई के हाथ में, तो उस समय भाई के हाथ में श्रीफल होना चाहिए। श्रीफल का मतलब यानी हरा नारियल होना चाहिए जिसमें पानी होता है, वो अत्यंत शुभ होता है। यदि वह कच्चा नारियल उस समय नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु भाई का हाथ खाली नहीं होना चाहिए। उसकी मुट्ठी में कुछ न कुछ होना चाहिए, जैसे पुष्प है या कोई और फल है। इस प्रकार से कुछ हाथ में रखने के बाद ही रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और भाई का मुंह मीठा कराना चाहिए, बहन के चरण स्पर्श करने चाहिए। भाई अपनी बहन को दक्षिणा दे और उसके चरण स्पर्श करे। और मेरा विशेषकर निवेदन यह भी है कि बहन भाइयों में आपस में झगड़ा भी हो ही जाता है, क्योंकि एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो किसी प्रकार से बचपन में तो बहुत सारे झगड़े होते हैं, परंतु उन झगड़ों को ना तो बहन ध्यान में रखती है ना भाई रखता है। परंतु कुछ समय के बाद कभी बहन भाइयों में प्रॉपर्टी के कारण भी झगड़ा हो जाता है, और संपत्ति के कारण या अन्य किसी संपदा के कारण झगड़ा हो ही जाता है। तो मेरा निवेदन है कि भले ही आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा है, कोशिश करें, प्रयास हम ऐसा करें कि हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। और ये इसके बाद भी झगड़ा है तो चलाते रहिए, परंतु रक्षाबंधन वाले दिन बहन को भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और भाई की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। तो रक्षा सूत्र बांधने के बाद अपने भाई को घी के दीपक से आरती उतारें और उसके ऊपर गंगा जल छिड़के उसकी रक्षा के लिए 33 कोटि देवताओं से अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें। भाई अपनी बहन को दक्षिणा दे, चरण स्पर्श करे, एक दूसरे को गले लगावें, एक दूसरे से प्रेम के संबंध स्थापित करें। और इस प्रकार से इस पावन त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनावें। एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का भी मन में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। तो यही रक्षाबंधन का त्यौहार है, और इस प्रकार से हम जब इस त्यौहार को मनाएंगे तो घर में हर प्रकार की खुशहाली रहेगी, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। तो मेरा विशेषकर निवेदन है, ये जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है जिसको राखी बोलते हैं हम लोग, तो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 15 दिन, जितना भी आपको हाथ में बांधना है, उसके बाद भी इसको जब खोलें तो हर जगह इसको नहीं फेंक देना चाहिए। इसके लिए भी कुछ स्थान चुने गए हैं, जहाँ जैसे हम गौशाला में उस राखी को बांध सकते हैं, जहाँ पर हमारी गौशाला है, जहाँ हमारी गौएँ निवास करती हैं, तो वहाँ पर। या फिर हम गाय के गले में भी वह राखी बांध सकते हैं। या फिर वह जगह भी आपको नहीं मिलती है तो किसी पेड़ पौधे से भी हम उस राखी को बांध सकते हैं। और उस रक्षा सूत्र के लिए हम भगवान से निवेदन करें कि हमारे भाई के हाथ में हर समय हम इसी प्रकार से राखी बांधते रहें और भाई हर समय हमारी रक्षा करता रहे। इस प्रकार भगवान से निवेदन करें। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
बहुत बहुत बधाइयाँ। राधे राधे।